इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की स्वतंत्रता को चुनौती दी गई, तब तब कुछ वीर योद्धा उठे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर स्वाभिमान को बचाया। ऐसे ही एक महान योद्धा थे धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को शिवनेरी किले में हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और माता सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। उनकी शिक्षा अत्यंत विस्तृत थी। उन्होंने संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और पुर्तगाली भाषाओं में गहन ज्ञान प्राप्त किया। केवल 8 वर्ष की आयु में वे संस्कृत के विद्वान बन गए और महान हिंदू ग्रंथों का गहराई से अध्ययन किया। संभाजी महाराज को शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण बनाया गया। शिवाजी महाराज ने उन्हें एक कुशल योद्धा के रूप में तैयार किया। 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के बाद संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद उन्हें कई आंतरिक विरोधों और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा। संभाजी महाराज ने अत्यंत विकट परिस्थितियों में भी राज्य को मजबूत रखा और अपने पराक्रम से मुगलों और पुर्तगालियों को हराया। संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मुगलों के कई आक्रमणों को विफल किया और बीजापुर व गोलकुंडा में सफलता हासिल की। जंजीरा के दुर्गम किलों पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई और सिद्दियों के खिलाफ बड़ी लड़ाइयां लड़ी। गोवा और पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के अत्याचारों को खत्म करने के लिए कई आक्रमण किए। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल सम्राट ने मराठा साम्राज्य को पूरी तरह खत्म करने की ठान ली थी। लेकिन संभाजी महाराज ने अपने अद्भुत साहस और रण कौशल से औरंगजेब की पूरी सेना को कई बार पराजित किया। यह संघर्ष केवल युद्ध का नहीं था, बल्कि यह स्वराज्य और स्वतंत्रता के बीच का संघर्ष था। सन 1681 में औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को कुचलने के लिए दक्षिण भारत में अपना विशाल सैन्य अभियान शुरू किया। यह अभियान उसके जीवन का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सैन्य अभियान था। उसने 5 लाख से अधिक सैनिकों और असंख्य संसाधनों के साथ मराठा साम्राज्य पर धावा बोला। लेकिन संभाजी महाराज ने कभी भी इस चुनौती से हार नहीं मानी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति गनिमी कावा का उपयोग करते हुए मुगलों पर कई सटीक और घातक हमले किए। संभाजी महाराज ने सन 1682 में औरंगजेब के सेनापति सलीहर खान के खिलाफ एक बड़ी विजय हासिल की। सलीहर खान ने कोंकण क्षेत्र में मराठों के खिलाफ अभियान चलाया था, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी योजना और सैनिक कौशल से सलीहर खान को बुरी तरह हराया और उसकी सेना को तहस नहस कर दिया। संभाजी महाराज की सबसे प्रसिद्ध रणनीतिक जीतों में से एक था मुगल क्षेत्र बुरहानपुर पर हमला। यह शहर मुगलों के लिए एक प्रमुख आपूर्ति केंद्र था। संभाजी महाराज ने अचानक हमला किया और बुरहानपुर को लूट लिया। यह हमला इतना कुशलतापूर्वक किया गया कि औरंगजेब को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस हमले से मुगलों को भारी आर्थिक और मनोवैज्ञानिक झटका लगा। उनकी रणनीति ने औरंगजेब के कई अभियानों को विफल कर दिया। संभाजी महाराज की गनिमी कावा रणनीति ने मुगल सेना को बार बार धोखा दिया। वे छोटे छोटे हमलों के माध्यम से मुगल शिविरों और उनकी आपूर्ति लाइनों को तबाह करते थे। यह रणनीति औरंगजेब की विशाल सेना के खिलाफ अत्यंत प्रभावी साबित हुई। सन 1689 में संभाजी महाराज को गणेश जी आंग्रे की गद्दारी के कारण मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया। उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया, जहां उन पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया गया। संभाजी महाराज ने औरंगजेब से कहा, हम मराठे मिट सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। हिंदवी स्वराज्य के लिए मेरा सिर कट सकता है पर झुकेगा नहीं। 22 दिनों तक क्रूर यातनाओं के बाद 11 मार्च 1689 को संभाजी महाराज ने वीरगति प्राप्त की। उनका बलिदान इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया। संभाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक कुशल नेता और रणनीतिकार भी थे। उन्होंने अपनी सेना को हमेशा प्रेरित रखा और हर कठिन परिस्थिति में अपने सैनिकों के साथ खड़े रहे। उनका नेतृत्व मुगलों के लिए एक ऐसा कांटा साबित हुआ जिसे औरंगजेब अपने जीवन काल में कभी निकाल नहीं सका।